नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आज का वीडियो का आप हेडिंग देख पा रहे हैं दोस्तों, एक ऐसा स्कीम जो एक सिपाही का ओआरओपी 2 के पेंशन में करेगा 4,255 रुपए का इजाफा। जी हां दोस्तों, ओआरओपी 2 के बढ़ोतरी के बावजूद भी हर महीने 4,255 रुपए एक सिपाही के पेंशन में बढ़ोतरी हो सकती है। जी हां, आपको मैं भारत सरकार का लेटर आदेश भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से पेंशनर ने इस फायदे को हासिल किया है। दोस्तों, डिफेंस पेंशनर के साथ ये चीज होती है, यह अमूमन प्रॉब्लम है कि उनको जानकारी नहीं होने की वजह से कई सारे नुकसान का वो सामना करते रहते हैं। अब दोस्तों, मेन चीज क्या होता है कि हम जो डिफेंस पेंशनर होते हैं, बाहर के जमाने से थोड़ा सा कटे हुए रहते हैं और साथ ही साथ जो नए नए रूल रेगुलेशन आते हैं उनके बारे में हमें पता नहीं चलता है और समय समय पर ऐसे रूल एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं दोस्तों, जिनके बारे में हमें जानकारी रखनी बहुत जरूरी होती है। तो आज की जो जानकारी है दोस्तों, वो 25 जुलाई 2018 का भारत सरकार के आदेश के बेस पर है। उस आदेश को भी दिखाऊंगा आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको भी लागू हो सकता है। समझिए क्या है ये चीज। आगे दोस्तों, ओआरओपी के एरियर के ऊपर भी इसका एरियर लागू है। जी हां, ओआरओपी के एरियर जो आपको मिलना था मिल गया, इसके बावजूद भी ये एरियर आपको मिल सकता है। क्या है ये आगे बताऊंगा दोस्तों। कितना बढ़ेगा समझिए। इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि जैसे सिपाही, नायक या हवलदार का कितना पेंशन में बढ़ोतरी होगी, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक मैसेज जो पेंशनर ने मुझे भेजा। अब ये मैसेज जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें नमस्कार सर, मैं एक्स सिपाही गणेश तरफदार, एसीपी 2, लेंथ ऑफ सर्विस 17 साल, रिटायरमेंट डेट 31 अक्टूबर 2012। सर, आपके परामर्श के मुताबिक मैं सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था, तो एसबीआई सीपीपीसी कोलकाता ने मेरा बेसिक रुपीज 19,527 से रुपीज 21,782 कर दिया और ओआरओपी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 32,660 19 मई 2023 को मेरा अकाउंट में क्रेडिट हुआ एवं मई का पेंशन रुपीज 21,782 के मुताबिक हुआ था। उसके बाद आगे दोस्तों उनके साथ क्या हुआ कि जब वो स्पर्श में माइग्रेटेड हो गए, उनका पेंशन तो इजाफा हो गया, जो 21,782 रुपए उनका बेसिक पेंशन बन गया, लेकिन वो तब ले रहे थे सीपीपीसी से पेंशन। जब उनका माइग्रेशन स्पर्श में होता है, उनको दोबारा से उनका पेंशन जो है वही 19,527 में पहुंचा दिया जाता है, जिसके बारे में आगे मैंने उनको समझाया उनको क्या करना है। अब तो ये तो थे एक ऐसे पेंशनर जिनको एमएससीपी का फायदा नहीं मिल रहा था, तो जब वो मेरे संपर्क में आए, मैंने उनको जब गाइड किया तो उनको आगे जो है 21,782 के हिसाब से बेसिक पेंशन मिलना शुरू हो गया और उनका जब स्पर्श में माइग्रेशन हुआ तो थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, वो आगे जाके फिर से सही हो जाएगा और उनको 21,782 के हिसाब से ही उनको पेंशन मिलता रहेगा। चलिए आगे मैं समझाता हूं किस तरीके से सिपाही, नायक और हवलदार को यह बढ़ोतरी मिल सकती है। अब दोस्तों, कितना बढ़ेगा समझिए। सिपाही, एक सिपाही जो है, एक सिपाही का पेंशन में हर महीने के पेंशन में 4,255 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर मैं बात करूं जुलाई 2019 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का एरियर की, तो उस पीरियड का उससे, हालांकि उससे ज्यादा मिलेगा, जब उनको मिलेगा तब तक का एरियर मिलेगा, लेकिन दिसंबर 2022 तक का मैं आपको एक अंदाजतन आंकड़ा देने के लिए बता रहा हूं दोस्तों कि एक सिपाही को अगर 4,255 रुपए की हर महीने की बढ़ोतरी होगी तो जो एरियर बनेगा 1,55,474 रुपए बनेगा दोस्तों। आगे नायक को उसी हिसाब से 1,278 रुपए हर महीने की बढ़ोतरी और 47,000 का उनका एरियर बनेगा और हवलदार को 3,647 रुपए की बढ़ोतरी और जो एरियर बनेगा वो 1,34,204 बनेगा। अब दोस्तों, मैं जो बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं एमएसीपी का, मॉडिफाइड एस्यूड कैरियर प्रोग्रेशन। अब दोस्तों, ये एमएसीपी जो है, अगर एक सिपाही जो आज के डेट में 18,807 रुपए बेसिक पेंशन ले रहा है ओआरओपी 2 के टेबल के हिसाब से, वो अगर 17 साल सर्विस करके आया है और अगर उसको हवलदार का एमएससीपी मिल जाए तो उसका जो बेसिक पेंशन है वो बन जाता है 21,782 रुपए। तो दोस्तों, 18,807 से 21,782 रुपए में 2,975 रुपए का डिफरेंस है और उसमें अगर हम 42% डीए जोड़ दें तो 1,250 रुपए हो जाता है और 2,975 और 1,250 को मिलाकर दोस्तों 4,255 रुपए, यानी कि 4,255 रुपए का हर महीने का बढ़ोतरी होगा। अब किनको लागू है, किस तरीके से, कई सारे पेंशनर्स अभी भी हैं
जिनको लागू है लेकिन नहीं मिल रहा, वो ध्यान से आप देखिएगा, आगे मैं बताऊंगा, गवर्नमेंट भारत सरकार का जो आदेश है वो दिखाऊंगा, उसमें बकायदा डेट लिखा हुआ है, कब से कब तक लागू है, वो सारा चीज मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। अगर एक नायक है मान लीजिए, जिसको बेसिक पेंशन जो है ओआरओपी 2 के हिसाब से 22 साल के नायक का 21,244 रुपए है, लेकिन अगर वही नायक को अगर हवलदार का एमएससीपी मिल जाता है दोस्तों, तो उसका बेसिक पेंशन 22 साल के हवलदार के हिसाब से होगा और वो होगा 22,144, यानी कि 21,244 और 22,144 के बीच में जो डिफरेंस है वो 900 रुपए का, और 42% डीए लगा दे तो 378 रुपए, 900 और 378 मिलाकर के दोस्तों 1278 रुपए हर महीने की एक नायक की बढ़ोतरी होगी, जिसको एमएससीपी हवलदार मिलेगा। अब दोस्तों एक हवलदार जो मान लीजिए 24 साल सर्विस वाला है, या तो फिर हवलदारी रैंक में अगर 8 साल किसी ने गुजारा है, तो उसको दोस्तों लागू है नायब सूबेदार का पेंशन। तो एक 24 साल के हवलदार का ओआरओपी 2 के हिसाब से 22,257 रुपए पेंशन, लेकिन अगर उसको एमएससीपी नायब सूबेदार मिल जाए तो उसको 24,825 रुपए होता है दोस्तों, और वो डिफरेंस होता है 2,568 रुपए, और 42% डीए मिलता है 1079, तो दोनों को मिलाकर के कुल हो जाता है 3,647 रुपए। तो इस तरीके से एक हवलदार जो एमएससीपी नायब सूबेदार लेता है दोस्तों, उसको मिलते हैं 3,647 रुपए हर महीने की बढ़ोतरी, और अगर दिसंबर 2022 तक का एरियर की मैं बात करूं तो 1,34,204 रुपए तक की एरियर मिलेगी। अब आपको दोस्तों मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वो लेटर दिखाता हूं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, 25 जुलाई 2018 का लेटर है। अब ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि भारत सरकार का ये लेटर है, जो 25 जुलाई 2018 का है। अब दोस्तों ये एमएससीपी से जुड़ा हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं पीबीओआर को एमएससीपी ग्रांट करने के बारे में। अब इस लेटर में बाकी सारी बातों से इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, टू स्टेट दैट द प्रेसिडेंट इज pleased to make the following amendments in paragraph 5 of the aforesaid letter, यानी कि जो पुराना लेटर था उसका 5 नंबर पैराग्राफ में ये नीचे दिए गए बदलाव किए गए हैं। अब बदलाव क्या है आगे मैं आपको दिखाता हूं। अब ये जो बदलाव है दोस्तों, फॉर और रीड करके जो ये लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं। अब दोस्तों ये जो फॉर है यानी कि किस बात को बदला गया है, रीड, और क्या उसके जगह पर अभी बदला गया है। अब देखिए, द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2008, द स्कीम वुड बी ऑपरेशनल विथ 1 जनवरी 2006, यानी कि जो स्कीम 1 सितंबर 2008 से लागू था उसको माननीय राष्ट्रपति जी ने 1 जनवरी 2006 से लागू कर दिया, यानी कि इसी आदेश के तहत, भारत सरकार के इसी आदेश के तहत 1 सितंबर 2008 के बजाय 1 जनवरी 2006 से एमएससीपी को लागू किया दोस्तों, जिस वजह से जनवरी 2006 से लेकर के अगस्त 2008 के बीच के ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स बचे हुए हैं जिनको एमएससीपी का फायदा मिलना है। तो दोस्तों अब यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान उन लोगों को देना है जो 1 जनवरी 2006 से लेकर 31 अगस्त 2008 के बीच में रिटायर हुए हैं। उनमें बहुत सारे पेंशनर्स आज भी ऐसे हैं जिनको लागू है लेकिन वो नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। उनको शायद इस आदेश के बारे में भी पता नहीं कि जो भारत सरकार ने ऐसा आदेश भी निकाला है। तो इस वीडियो का आपने जैसे देखा, इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए क्योंकि जिनको लागू है कम से कम उनको तो मिल जाए। तो दोस्तों आपने देखा कि भारत सरकार के लेटर में क्लियरली ये लिखा हुआ है कि पहले जो 1 सितंबर 2008 से लागू किया गया था उसको माननीय राष्ट्रपति जी ने 1 जनवरी 2006 से लागू कर दिया। इस बीच के रिटायरी में से किसी का अगर फैमिली पेंशनर बन गए हैं बाद में जाकर के 1 जनवरी 2006 से लेकर के 31 अगस्त 2008 के बीच के रिटायरी हैं, बाद में उनका देहांत हो गया और वो फैमिली पेंशनर हैं उनके, तो उनको भी लागू है ये चीज, तो उनको भी कार्रवाई करने की जरूरत है। अब कार्रवाई क्या करना है, आपने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है, पूरा डिटेल्स लिख करके। ये जो लेटर है, जो लेटर मैंने अभी आपको दिखाया, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा सबसे ऊपर, उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। इस लेटर को अटैचमेंट लगा करके आप ग्रीवेंस डालिए और ग्रीवेंस में ये बोलिए कि मुझे 1 जनवरी में इस समय का रिटायरी हूं, मान लीजिए 2007 का या 2006 का नवंबर दिसंबर का रिटायरी हो और मुझे इस लेटर के हिसाब से एमएससीपी लागू है, तो मुझे एमएससीपी देने का कष्ट किया जाए। आगे फिर आपका रिकॉर्ड ऑफिस से पार्ट ऑर्डर वगैरह होगा और आपका पीपीओ रिवाइज होके जारी हो जाएगा, जिससे आपको बढ़ोतरी मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो आप सबको जानना जरूरी था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो जानकारी नहीं होने की वजह से अपना नुकसान करा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी जानकारी को लेकर आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।